वानु फेखा फिर सूरे नहीं पढ़ सकते। इससे बहुत ज्यादा लोग कालू या वाइलना पढ़ते हैं। आपको पता है ये कितनी बड़ी गलती है। इस मीम के ऊपर रुकना और सख्ता करना, बहुत ज्यादा लोगों को सख्ता के बारे में इल्म ही नहीं है, सख्ता कैसे किया जाता है और ये कितना जरूरी है। और ये गलती बहुत ही ज्यादा की जाती है। इल्ला सहीहतम वा पढ़ा जाता है, जमीउल लदैन मुहदरून हम नहीं पढ़ सकते। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे आयत नंबर 50 से सूरह यासीन हम शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वर्ड बाय वर्ड हम सीखने वाले हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। वानुफे खाफ इस सूरे पढ़ते हैं, वानुफे खा को लंबा करना और सादा में पढ़ना, ये तलफ़ुज़ की बहुत बड़ी गलती है। फिर सूरे नहीं पढ़ सकते। आइए इसको सही तरीके से सीखते हैं। वाव ज़बर वा, नून पेश नु, वानु फाज़िर फी, वानु फी, ख्वा ज़बर ख्वा, वानु फी ख्वा, फी सूरी। क्या पढ़ेंगे? फी सूरी, फा ज़ेर साद फी, स्वाद पेश वाव, सूर ज़री, फी सूरी। वाव पढ़ते हुए हमारे होंठ गोल होने चाहिए हमेशा और ख्वा को लंबा नहीं करना। वानु फी खाफी सूरी। घर, दफ्तर या फैक्ट्री में कहीं भी बैठकर बायसे बरकत के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप गलत पढ़ रहे हैं तो फिर आपका पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल जाया हो जाएगा। इसलिए हम पर फर्ज है इसे सही तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। फाइज़ा हुम मिनल अजदासी, फा ज़बर फा, अलिफ ज़ेर ई, फा ई ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, फाइज़ा। ज़ाल को लंबा करेंगे क्योंकि सामने अलिफ है। हा पेश मीम, हुम मीम ज़ेर मी, ये बन गया फाइज़ा हुम मी, नून ज़बर लम नल, फाइज़ा हुम मिनल अजदासी, अज अलिफ ज़बर जिम अज, दाल ज़बर अलिफ दा, सा ज़ेर सी, अजदासी, इला रब्बिहिम, रा ज़बर बा, रब बा ज़ेर बी, हा ज़ेर मीम हिम, रब्बिहिम। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखा है। इला को इल्ला पढ़ते हैं और जहाँ इल्ला होता है वहाँ इला पढ़ जाते हैं। इन लफ्ज़ों के बारे में आप ध्यान रखा करें। अलिफ ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, इला। इल्ला तब बनता अगर अलिफ लाम के साथ मिलता, कोई शादी या जज़म होती तो। यांसिलून होना करेंगे, यांसिलून। एक दफ़ा पूरी आयत को फिर से पढ़ लेते हैं। वानुफी खाफिस सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। अगली आयत पे चलते हैं। ये भी मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। कालू या वाइलना, कालू या वाइलना मैंने बहुत सारे हुफ़ाज़ इकराम को देखा है और घरों में मुख्तलिफ औरतों को भी देखा है कि वो ऐसे पढ़ रही होती। कालू या वाइलना, कालू या वाइलना नहीं पढ़ सकते। कालू या वाइलना, लाम को लंबा करेंगे, वाव के ऊपर जज़म है और या के ऊपर भी खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर से आवाज़ हमेशा लंबी की जाती है। ये बन गया कालू या वाइलना मन बअसना। इस मीम को ये छोटे मीम के साथ मिलाएंगे। आगे मीम ज़बर मीम, माम बा ज़बर वा, आइन ज़बर आ, माम बा, सा ज़बर सा, माम बअस, नून ज़बर अलिफ ना, माम बअसना मिन मरक़दिना। अब आते हैं ये जो अक्सर लोगों की मैंने मेन गलती देखी है, ये सख्ता है यहाँ पे। और सख्ता कैसे करते हैं और ये क्यों जरूरी है, इसको हम इकट्ठा मिला के नहीं पढ़ सकते। सख्ती से ये कानून आपने फॉलो करना है। आइए अब आप इसे समझें कि इसको आपने पढ़ना कैसे है। आपने मेरे मुंह की तरफ मुतवज्जे रहना है। मिन मरक़दिना, हाज़ा मा वअदर रहमानु, यानी आपने पढ़ते हुए सांस को वहीं रोक देना है, स्टॉप कर देना। सांस को तोड़ना नहीं है और ना ही सांस लेना है। फिर से सुन लें, मिन मरक़दिना, हाज़ा मा वअदर रहमानु, मा वअदर रहमानु। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वअदर रहमानु पढ़ जाते हैं वाआ, और अगर वाआ पढ़ने के बजाय भी पढ़ते हैं वाअदर रहमान, वाआ भी गलत होगा, वा भी गलत होगा। आइन पढ़ना है, गले से अदा करना है। मा वअदर रहमान वसदक़ल मुरसलून। यहाँ पे वसादा कल, सीन ऐड नहीं करना। वाव ज़बर वा, स्वाद ज़बर स्वा, वा स्वा, दाल ज़बर द, वसद, क़ाफ ज़बर लम क़ल, वसदक़ल मुरसलून। अब पूरी आयत को एक दफा सुन लें।
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة. اس لفظ کے اوپر جو بہت زیادہ غلطی کی جا رہی ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ اس کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے الا صیحۃ وا. الا صیحہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، آپ نے ایسے نہیں پڑھنا. ایک تو الا یہ غلط ہو جائے گا، الا لام کو لمبا کرنا ہے، اس کو الا بھی نہیں پڑھنا. الف زیر لام ال لام زبر الف لا الا صاد زبریہ صی، اس کو صی بولنا ہے، صی ایسے نہیں بول سکتے. حا زبر حا، یہاں پہ باریک حا بولیں گے. صیحہ تا دو زبر وا تاؤں اور زبر علی وا تاؤں. ایک تو یہاں پہ غنہ کرنا ہے اور واو پہ ہونٹ گلائی کی شکل میں ہونے چاہیے. لا صیحۃ واحدۃ واحدۃ، یہاں پہ بھی باریک حا پڑھیں گے. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا محضرون. جمیع لا جیم زبر جا میم ذریعہ می جمی عین پہ اسلام لام زبر لا علا دال زبریہ دین نون زبر الف نا جمیع لدینا مہدہ مہدہ نہیں پڑھنا محضرون. پوری آیت کو سن لیں. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا. یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ سانس ختم ہو گیا، میں نے وقف کر دیا. اب ایک لفظ پیچھے سے اٹھائیں گے. جمیع لدینا محضرون. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ. لا تظلم یہاں پہ زا پڑھا جانا چاہیے، تظلم زا سختی سے یہ والا لفظ نہیں پڑھنا. تظلم یعنی زا بولتے ہوئے آپ کے ہونٹ گلائی کی شکل میں ہونے چاہیے. نفس شیئا ولا نفس غنہ کریں گے. شیئا ولا یہاں پہ بھی غنہ ہوگا. شیئا ولا حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے. تجزون زا کو سختی سے ادا کریں گے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا تجزون الا ما تجزون نون کو لمبا نہیں کر سکتے بلا وجہ. الا ما کنتم غنہ کریں گے. کاف پیش نون کن تا پیش میم تم کنتم تعملون. اسے پڑھیں گے ان. ایک تو یہاں پہ غنہ کریں گے اور نون کو لمبا نہیں کریں گے. اصحابل آس سواد پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ گول شکل میں ہونے چاہیے. یہاں پہ باریک ہا پڑھیں گے. اصحابل جنتی یہاں پہ غنہ کریں گے. جنتل تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے. یا زبر یاو میم زبر میں یوم. ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون. یہاں پہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں شغلن فاکن. شغلن نہیں پڑھنا ورنہ یہ غلطی ہو جائے گی، تلفظ نہیں ہوتا. اس لیے کیا پڑھیں گے؟ فی شغل فاکہون. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ہم وازواجہم. یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں ہم وازواجہم. جو ہم نہیں پڑھنا، جو ہم یعنی جم پہ جو حافظ میم ہم. ازواجہم فی ظلال فاضیہ فی ظاظر زی لام کھڑی زبر لا فی ظلال لام دو ذلین فی ظلال علی الارائک. را کے سامنے الف کے اوپر 4 الفی مدہ ہے، ہم آواز کو لمبا کریں گے. ارائک متکئون. پوری آیت کو پھر سے سن لیں. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. لہم فیہا فاکہۃ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ. یہاں پہ فیہا فاکہہ یہاں پہ موٹا ہا پڑھنا ہے
तुम वाला, ता को वाव के साथ मिलाएंगे, जहाँ पे रेड में आपको लफ्ज दिखाई दे रहे हैं, गुन्ना होगा यहाँ पे। तुम वाला हुम, इस हा को इस शद वाले मीम के साथ मिलाएंगे, ये जज़म वाला छोड़ देंगे। क्या पढ़ेंगे? फाकिहतुन वलहुम यद्दऊन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। क्या पढ़ेंगे? सलामुन कौलम, यहाँ पे गुन्ना करेंगे, लाम दो ज़बर मीम, लाम मीम ज़र्रा मिर रा ज़बर बारब, कौलम मिर रब, बा ज़र्रा बिर रा ज़बर रा, बिर रा हाज़िर यहीम, मीम दो ज़र मीन, रहीमिन। और वक़फ़ करते हुए पढ़ना है आपने सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौम। वम वाव पढ़ते हुए होंठ गुलाई शक्ल में होने चाहिए। जुल जा को सख्ती से अदा करेंगे और लाम के साथ मिलाएंगे जिसके ऊपर जज़म है। यौम अय्युहल मुजरिमून। और आज के इस खत के बारे में आपने बताना है। मैंने आज थोड़ी सी चेंजिंग की है, शायद आप देख रहे होंगे कि ये वाला खत ठीक है या पहले जो वीडियोस में सूरह यासीन के अंदर मैंने इस्तेमाल किया ये वाला खत ठीक है। आप कहाँ सेटिस्फाइड हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में अपना इज़हार राय ज़रूर बताना है, फिर इंशाल्लाह उसी खत के ऊपर वीडियोस जो है वो बनती रहेंगी। अगली आयत के ऊपर चलेंगे। अलम आहद, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अलम आहद पढ़ते हैं। आहद पढ़ना आपको पता है कितनी बड़ी गलती है। अगर मैं तर्जमा एक्सप्लेन करने बैठूं तो आप सोचेंगे कि क्या हम सारी जिंदगी कुरान पाक गलत पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ना है? आहद, अलीफ और आइन का वाज़े पता चलना चाहिए। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, अल्लाह अलिफ ज़बर लम, अल्लाम ज़बर अलिफ ला, अल्ला तअबुदु शैतान, ता ज़बर आइन ता, बा पिस्बु ताबु, दाल पे शीन दु, शीन ज़बर शै, ता खड़ी ज़बर ता, नून ज़बर ना, तअबुदु शैतान। यहाँ पे ताना नहीं पढ़ना, तो लिखा हुआ है तो तो पढ़ेंगे तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ होगा। और यहाँ पे आप वक़फ़ भी कर सकते हैं। अगर आयत पढ़ते हुए आपका सांस यहाँ पे टूट रहा है तो आप कैसे पढ़ेंगे? अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान। वक़फ़ ऐसे करेंगे और मिला के पढ़ें तो तअबुदु शैतान इन्नहु। यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती एक जो और की जा रही होती, अब वो सुने। दिशैतान इन्नहु, नून को लंबा कर दिया जाता है जो कि कतअन हम लंबा नहीं कर सकते। तअबुदु शैतान इन्नहु, यहाँ पे इन्ना ये गुन्ना भी करेंगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करें, दोबारा से सुने। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।